आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है। यस सर। तो हमने असेंबली स्टार्ट किया, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। जो भी आप पहला पार्ट कॉल करोगे वो फिक्स हो जाएगा 0 0 पे अपने आप ही। ठीक है, जैसे ही छोड़ोगे वो 0 0 पे आ जाएगा और लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम दूसरा कंपोनेंट P1 बुलाते हैं। तो ये दो अलग अलग कंस्ट्रेंट देखे थे, मैट देखी थी, जिसमें कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड लॉक था। ये चार में किसी को कुछ आया ना हो या कोई भी डाउट है तो बोलिए। ये जो चार कल मैट देखी उसमें कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, तो पहला है लॉक। तो जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है फुल मूवेबल है, हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। हमको नहीं मालूम लेकिन सॉफ्टवेयर को मालूम है कि जो मेन कंपोनेंट हमारा फुली डिफाइंड फिक्स है, उसके कितने डिस्टेंस पे ये है, कितने एंगल पे है। कोई भी एंगल पे होगा तो भी वगैरह, लेकिन इसकी हर एक फेस और हर एक बॉडी लॉक है। अगर आप मैट में जाके लॉक लेते हो और ये दोनों को सिलेक्ट करते हो तो पहला कंपोनेंट लॉक है, वो मूव नहीं होगा। तो इसके हिसाब से जितने भी दोनों के बीच में डिस्टेंस है वही वो रिजिड बॉडी हो जाए, तो वो भी फुली डिफाइन ही हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन दो मूवेबल कंपोनेंट हो गए तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद हमने पैरेलल देखा था। जैसे ये वाली फेस टू ये वाली, अभी देखो ये फ्रंट करते हैं तो ये पैरेलल नहीं है, साइड से देखते हैं स्टॉप, एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम दोनों फेस को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। दिख रहा है। फिर अगर मैं साइड से देखता हूँ तो ये फेस इस फेस के साथ पैरेलल नहीं है। सेम परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, ये फेस टू ये फेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पे रहेगा ये फेस। दिख रहा है, पैरेलल परपेंडिकुलर। जो यहाँ पे मेन मैट है वो है कोइंसिडेंट, आपको वही यूज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही उसमें आप दो फेस सिलेक्ट करते हैं तो दोनों फोर्स पैरेलल तो हो जाएगी एक दूसरे के साथ, लेकिन एक ही प्लेन में आ जाएगी, टच में रहेगी। दिख रहा है। अगर दोनों को सेम प्लेन में रखना है, अलाइनमेंट एंड ऑपोजिट प्लेन में रखना है तो टच, ये टच कहते हैं इसे। ये अलाइनमेंट है, दोनों एक ही फेस में आ जाएगी। समझ में आया। दिख रहा है, ये टच कहा जाता है, ये टच है, ये अलाइनमेंट। एक प्लेन में रहेंगे दोनों फेस। अगर मैं फिर से कोइंसिडेंट लेता हूँ, ये फेस टू ये फेस, तो ये 0 0 पे लॉक हो जाएगी। लेकिन समझो मुझे एक स्पेसिफिक हाइट पे इसको लॉक करना है तो यहाँ पे हमारे पास नई मैट इंटरफेस होती है जिसे कहते हैं डिस्टेंस में। उस पर क्लिक करना है, दो फेस को सिलेक्ट करना है एंड दोनों के फेस में कितना डिस्टेंस रखना है वो डाल देना है। दिख रहा है 51। तो दोनों को बीच का डिस्टेंस कितना है 51, लेकिन ये 51 पे लॉक हो गया। अब डिस्टेंस दे सकते हो इसके। समझ में आया। समझ में आया। यस सर। सेम अगर मैं एज टू एज लेता हूँ कोएंस, जैसे ये वाली एज प्लस ये वाली फेस, तो इसके पास सिर्फ रोटेशन मोशन है। लेकिन फुली फुली डिफाइन करना है तो आप पॉइंट भी ले सकते हो और एज टू एज भी ले सकते हो, ये फुली डिफाइन हो जाता
लेकिन ये एज टू एज हटा देता हूँ तो इसके पास भी मोशन बाकी है। अब नीचे की फेस तो फ्लैट है, फुली डिफाइन है, तो वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। तो आपको इसे स्पेसिफिक एंगल पे लॉक करना है, तो यहाँ पे दिया है एंगल लॉक। ये दोनों फेस को सिलेक्ट करना है एंड कितने डिग्री पे लॉक करना है वो एंगल आप यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे 45 डिग्री। एंड ओके, ये एंगल 45 डिग्री पे लॉक हो जाता है। आप चाहो तो ये कभी भी एडिट कर, जो भी एंगल चाहिए वही एंगल डाल देने का। समझ में आया? दो फेस को एंगल पे रखने के लिए पैरेलल में दोनों 0 0 पे रहेगी, परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री पे रहेगी। उसके अलावा किसी एंगल पे फिक्स करना है तो यहाँ पे एंगल में जो से दिया है 90 डिग्री पर पैरेलल यानी 0 डिग्री होती है, जबकि परपेंडिकुलर यानी फिक्स 90 डिग्री होती है। तो इसके अलावा कोई भी डिग्री डालनी है तो आपको लेना है एंगल। समझ में आया? समझ में आया? एक बार फिर से डिस्टेंस देखते हैं। सबसे पहले ये फेस टू ये फेस कोइंसिडेंट, अप्लाई। ये फेस टू ये फेस कोइंसिडेंट, अप्लाई। डिस्टेंस ये फेस टू ये फेस 100 mm, ये 100 पे लॉक हो गई, पूरी डिफाइन हो गई ये आपकी ऑब्जेक्ट। दो कोइंसिडेंट यानी पहले इनको दो आ गया, फिर रिवोल्यूशन बंद हो गया। बस एक ही प्लेन में है दोनों से दूसरे मूवमेंट, लेकिन ये अप डाउन जेड हो रही थी, उसको लॉक करने के लिए उन्हें डिस्टेंस में डाली। तो जो हमारे पास एक और कंपोनेंट है ये वाला, ये कैसा कंपोनेंट है? और ये होल कैसा है? तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट अगर सिलिंड्रिकल तो उसकी एक्सिस होती है, और ब्लू सर्कल होगी तो उसका सेंटर कौन होगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर एक्सिस है। तो अगर दो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट की सेंटर एक्सिस कॉमन करनी, तो यहाँ पे जो दूसरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली मैट है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी। वो आपकी दो सेंटर एक्सिस को कॉमन कर देगा। कॉन्सेंट्रिसिटी इसका सेंटर, इसका सेंटर कॉमन हो गया, इधर यहाँ से उल्टा सीधा आप कर सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ इसके पास कितनी मोशन बाकी रही होगी ये पार्ट के पास? मैंने सिर्फ कॉन्सेंट्रिसिटी डाली है, कितने लीनियर कितनी सर्कुलर मोशन लॉक हुई होगी? अगर आप गिनोगे तो आप सीखोगे। अभी मैं तो बता दूंगा कितनी जो है, आप थोड़ा प्रेशर डालोगे तो अपना इंजीनियर सब इंजीनियर हो तो आपको याद पता होना चाहिए टोटल 12 मोशन है। ये दो सेंटर एक्सिस कॉमन हुई है सिर्फ, तो कौन कौन सी मोशन लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक? क्योंकि एक सेंटर एक्सिस फिक्स है, दूसरी मोशन में थी, दोनों एक हो गए, तो दूसरी ऑब्जेक्ट की भी सेंटर एक्सिस फिक्स हो गई है, वो अपनी जगह नहीं है। तो आप समझो, ये डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता, मैं ये डायरेक्शन में जा सकता, ये डायरेक्शन ये एच की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, या ये एच की डायरेक्शन, ये सिर्फ अप डाउन हो सकता है, क्योंकि एक्सिस अपनी जगह पे ही रहेगी। ठीक? और सर्कुलर भी बंद होगी, सिर्फ इसके पास एक सर्कुलर मोशन बाकी है, यानी लीनियर। समझ में आया? लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रिक करने के टाइम यहाँ पे दिया है लॉक रोटेशन डाल दोगे एंड ओके कर दोगे, इसकी हर एक सर्कुलर मोशन लॉक हो गई, ये सिर्फ अप डाउन करेंगे। समझ में आया? बोलो, किसी को डाउट हो तो बोलो कोई भी मिनट में। बोलिए, किसी को पूछना है कोई मैट के बारे में?
તમે કરશો તો જ થઈ શકશે. એટલે મેં કરી દીધું કરજો તો आवड़ी जैसे करे. तो हमारे पास जो पार्ट रेडी है उसकी असेंबली करते हैं. असेंबली थी हमारी बटरफ्लाई वाल की, पेज नंबर 58 पे. अब यहाँ पे जब भी आपको सिंगल, तो हमेशा ऐसा पार्ट लेना जो मेन हो, जो फिक्स होगा, जिसके अकॉर्डिंग दूसरे पार्ट मोशन करेंगे. तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, वही फिक्स होगा. तो क्या आएगा, सिलेंडर आएगा आपका. तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले वो पार्ट को सिंगल कॉल करना है. कहीं भी रखोगे वो 0 0 पे आके लॉक हो ही जाएगा. अब चाहो तो आप हर एक पार्ट एक साथ बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 1 2 3 4 5 6 7, आपको जहां जहां जो जो रखना है क्लिक करते जाए. समझ में आया. लेकिन अगर आप पहले ट्राई में हर एक पार्ट को साथ में बुला दो तो वो अपने हिसाब से ले लेगा. तो ये मेन बात है. तो हमेशा पहला पार्ट आपको सिंगल कॉल करना है, बाद में आप चाहो दूसरी ट्राई में तो एक साथ कॉल कर लेना बाकी के कॉल कर. समझ में आया. हाँ सर. अब समझो, ये बॉडी के अंदर सबसे पहला पार्ट कौन सा जाएगा, तो ये रॉड जाएगा. रॉड के ऊपर ये आएगा. यानी इसके होल एंड इसके होल मैच करने पड़ेंगे. तो दो होलो ऑब्जेक्ट को मैच करना है तो कॉन्सेंट्रिसिटी. अब जब भी आपके ऑब्जेक्ट में दो होल हो और जिसके साथ कॉन्सेंट्रिक कर रहे हो उसमें भी दो होल हो, तो लॉक रोटेशन कभी मत देना, सिर्फ कॉन्सेंट्रिक देना. फिर दूसरे होल को भी मैच करना. ठीक है. अब ये प्लेट के फेस पे नीचे का ये हिस्सा इसके चिपक जाएगा. तो ये फेस, ये चप्पल पे आओ चप्पल पहले रखो, आने नहीं. बोलो, एक में चावल रखो.
पत्रिका। ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो हमने कौन कौन सी मैट लगाई। तो ये हमने कोइंसिडेंट लगाई, तो अब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ गए, ये निकले नहीं, क्योंकि ये इसके साथ दो कॉन्सेंट्रिसिटी एंड एक लग गया है कोइंसिडेंट, तो जुड़ेगा नहीं। अब ये ना निकले, इसलिए यहाँ पर हमारे पास टाइनी स्क्रू भी होगा, दिख रहा है? तो वो भी क्या है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो आपकी मेन मेट कौन सी रहेगी, हमेशा कॉन्सेंट्रिक ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट एंड सिंगल होल है, तो आप जब यहाँ पे अगर सिंगल सिंगल है तो यहाँ पे डायरेक्ट रोटेशन लॉक ले लेना, तो आपको पैरेलल डालने की जरूरत नहीं। अब ये बाहर इसके पास सिर्फ अप डाउन मोशन है, तो इसको लॉक करना है। ये तो लेक्चर में तुम्हारे डॉक्यूमेंट खाली व्हाट्सएप पर क्या पहुंची जो। ओके, अब इसको, ये फेस को इसके साथ जोड़ना है, तो फिर से कोइंसिडेंट, ये फेस तो ये फेस। तो अब ये बोल्ट भी आपका इसके साथ फुली डिफाइन हो गया है, तो एक रिगिड बॉडी होगी। अब समझो ये दोनों होल के बीच का गैप कितना था, याद है किसी को? तो आप देखोगे तो ये दोनों के बीच का गैप कितना है, तो यहां पे एक आपको बताना बाकी है। तो यहाँ पे पैटर्न आता है कंपोनेंट पैटर्न, जैसे हम 2D में करते थे लीनियर पैटर्न एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो यहाँ लीनियर कंपोनेंट पैटर्न है, उस पर क्लिक करना है। अब कौन सी डायरेक्शन में पैटर्न करनी है, तो ये एज को सिलेक्ट करना है। तो एरो ये डायरेक्शन में, पैटर्न आपकी ये डायरेक्शन में बनेगी। एरो यहां से चेंज कर सकते हो, दिख रहा है? तो आपको जो डायरेक्शन में चाहिए। अब दोनों के बीच का गैप कितना है, 100, तो यहाँ पे 100 डाल देना है। एंड यहाँ पे कॉपी कितनी आएगी, 2, एक ओरिजिनल एंड एक खुद की। ठीक है, और किसका करना है, तो यहाँ कंपोनेंट टू पैटर्न में यहां जाके आपका जो 3 टाइनी स्क्रू है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो आपने मैट डाली थी वो मैट डायरेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होके लग जाएगा। समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए इसको। ठीक है, आप समझो ये पार्ट अभी फिक्स हो चुका है। अब पहले क्या करता हूं, ये पूरी प्लेट को मैं फिक्स कर देता हूं। अब ये कहां पे रहेगी, इसके अंदर रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट लेते हैं, दोनों सिलिंड्रिकल एंटी तो कॉन्सेंट्रिक, इसका सरफेस, इसका सरफेस टेस्ट करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ जाएगी। लेकिन लॉक रोटेशन नहीं है अपना, क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट है। उसको कहां पे लगाना है, तो ये होल के सेंटर में। समझ में आया? तो ऑटोमेटिक ये पार्ट फुली डिफाइन हो गया। देखो इसके हर एक पार्ट फुली डिफाइन हो गए। प्लेट,
एंड ये बोल्ट भी। समझ में आया? अब बोल्ट, ये बोल्ट यहां भी लगाना है तो आप कॉल करके फिर से डाल सकते हो मैट। लेकिन अगर आपको ये काम नहीं करना तो यहां पे लीनियर कंपोनेंट मैट है, उसको सिलेक्ट करना है। कौन सी डायरेक्शन में डाल रहा है? ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कहां से सिलेक्ट होगी? इसके नीचे की एज से। ये एज लीनियर है। अब डायरेक्शन कौन सी रहेगी? पॉजिटिव। समझ में आया? और कंपोनेंट की कॉपी कहां बन रही है? तो 100 mm डिस्टेंस पे दो ही डालने का, क्योंकि एक ओरिजिनल गिनी जाएगी, दूसरी कॉपी बनेगी। समझ में आया? और कौन कौन सा कंपोनेंट तो आप ट्री में से सिलेक्ट कर सकते हो या डायरेक्ट कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो भी वो ले लेगा। समझ में आया? जी सर। एंड ओके कर देना है तो ये भी फुली डिफाइन ही रहेगा। उसको आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा, फिर से मैक डालनी नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अब इसके पीछे क्या लगेगा? तो रिटेनर है यहाँ पे, देखो ये वाला रिटेनर। तो रिटेनर कैसा है? सर्कुलर है। और मैट फिर से कॉन्स्टिट्यूटिव, ये वाला, क्योंकि इसमें भी 3 होल है, इसमें भी 3 होल है, तो आपको लॉक रोटेशन नहीं देना। समझ में आया? समझ में आया? अब कोई एक होल मैच करोगे तो ऑटोमेटिक ये सर्कुलर मोशन लॉक कर देगा। समझ में आया? और ये दोनों पार्ट को टच कराना है तो कोइंसिडेंट एंड होते, तो आप देख सकते हो ये पार्ट फुली डिफाइन हो गया है। समझ में आया? सेम यहां पे कैसा पार्ट है? सर्कुलर, एक पार्ट, एक होल, तो आप डायरेक्ट लॉक रोटेशन अब डाल सकते हो। ये वाली होल, ये वाला बोल्ट सीधा लगा है, हाँ लगा है, तो लॉक रोटेशन डाल देना एंड ओके कर देना। एंड फुली डिफाइन करना है तो ये फेस तो ये फेस एंड ओके, तो ये पार्ट भी फुली डिफाइन। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। जी सर। ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉपी कितनी है इसकी? टोटल 3। तो ये सर्कुलर में है तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न कंपोनेंट एक्सिस कौन सी रहेगी? तो इसका सेंटर रहेगी एक्सिस। टोटल कॉपी कितनी है? 3। एक ओरिजिनल एंड 2 दूसरी, तो टोटल 3। यहाँ पे जितने होल हो उतने ही लेने हैं, तो होल 3 है तो 3 लेने हैं। किसको करना है? तो ये ऑब्जेक्ट को। तो आपके हर एक बोल्ट है लगाना नहीं पड़ेगा, वो फुली डिफाइन ही होगा। दिख रहा है? समझ में आया? अब उसके ऊपर क्या लगेगा? फिर से कॉन्सेंट्रिसिटी, इसका सेंटर, तो ये साफ्ट। लॉक रोटेशन मत डालना, क्योंकि साफ्ट घूमेगी इसके साथ, हैंडल घुमाओगे तब। इसको लॉक रोटेशन मत डालना। यहां ला देना। टच कहां पे होगी? ये वाली फेस के साथ ये हैंडल टच हो जाएगा, लेकिन ये हैंडल घूम रहा है। क्या हो रहा है? हैंडल घूमेगा अभी, क्योंकि हमने लॉक रोटेशन नहीं डाली। ठीक है? हैंडल घूमेगा, सिर्फ घूमेगा, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन हैंडल घुमाएगा तो सांस घूम रही है, सांस नहीं घूम, सांस पूरी डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे? बॉन्ड करेंगे इसको। तो बॉन्ड करने के लिए लॉक, ये हैंडल ये शाफ्ट के साथ बॉन्ड हो गई, तो अभी शाफ्ट नहीं घूम रही तो हैंडल ऑटोमेटिक लॉक हो गया। फिर से मैट, कॉन्सेंट्रिसिटी, ये सर्कुलर एंटिटी, ये सर्कुलर एंटिटी। ओके। अगर आपका पार्ट दिखे नहीं तो टेंशन मत लेना, आप डायरेक्टली यहाँ वो पार्ट पे क्लिक करना, एक्सिस निकल जाएगी, आप खींच के बाहर ला देना। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। लॉक करना है कहाँ पे? ये फेस, ये फेस, लेकिन अभी ये घूम रहा होगा। कौन सा? नट, क्योंकि हमने लॉक रोटेशन नहीं डाली। अब ये लॉक कब होगा? जब इसके साथ टाइट होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बॉन्ड हो जाएंगे। समझ में आया? तो आपकी असेंबली पूरी डिफाइन हो चुकी है, यहां से आप देख सकते हो बॉन्ड, यहां से यहां देखो, नीचे फुली डिफाइन लगा है, दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पे? मेरा मेरा कर्सर देखो, दिख रहा है फुली डिफाइन?
यस सर। तो फुली डिफाइन का मतलब क्या हुआ, अब इसमें जितने पार्ट है उसकी हर एक मोशन लॉक हो गई अकॉर्डिंग टू मेन बॉडी। ठीक है, तो ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन किसी को मालूम है बटरफ्लाई वाल का काम क्या होता है? दिखे ऐसा करेगा, ऐसा ही रखेंगे क्रॉस में। ठीक है, तो ये हैंडल घूमना चाहिए लेकिन घूमेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सॉफ्ट लॉक है। और सॉफ्ट लॉक नहीं है, सॉफ्ट क्यों लॉक है? क्योंकि इसकी ये प्लेट की एज इसके साथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। तो दोनों की जब तक ये दोनों प्लेट की हम रोटेशन कॉन्सेंट्रिसिटी नहीं हटाएंगे तब तक ये नहीं होगा। तो आप यहाँ ट्री से ढूंढ सकते हो, देखो ये किसकी है, इसकी। ये किसकी है, इसकी। ये किसकी है, इसकी। ये किसकी है, इसकी। ये किसकी है, ये किसकी है, देखो मिल गई। दिख रहा है, ये कॉन्सेंट्रिसिटी ये और इसकी एज के बीच में है, तो इसको डिलीट करो। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अंडर डिफाइन आ गया क्योंकि मोशन में है पार्ट। समझ में आया? ये ओपन हो गया एंड ये क्लोज हो गया। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? हाँ सर। जी अब देखो ये मैं मैन्युअली कर रहा हूं, लेकिन अगर इसको ऑटोमेटिक करना है तो ये जो बता रहा हूं वो आपका सिलेबस नहीं है। मैं सिलेबस के बाहर का बता रहा हूं। आप को कुछ बनाओ असेंबली तो प्रेजेंटेशन करे, तो यहाँ पे क्या मोशन है, सिंगल मोशन है, कौन सी? ये सर्कुलर मोशन होगा तो ही ये वाला ओपन होगा, बाकी किसी पार्ट को मोशन देनी नहीं है। तो ये कौन सी मोशन है, सर्कुलर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पे दिया है मोटर। क्या दिया है, मोटर। सिंपली मोशन स्टडी में जाना है, बहुत इजी वे से दिखाऊंगा। मोटर पे क्लिक कर देना है। अब इसमें कौन सा पार्ट घूम रहा है, रोटरी हो रहा है। कौन सा पार्ट घूमेगा, तो ये बीच की प्लेट। तो ये हैंडल, हैंडल का जो सर्कुलर पार्ट घूम रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। यहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, दिख रहा है? क्लॉकवाइज डाल दिया। अब यहां पे लिखा है आरपीएम। तो 1 मिनट आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार ये घुमाना है आपको हैंडल। बीस बार, 30 बार, जैसे 20 बार घुमाना है तो मैंने 20 डाल दिया। अब इसे डायरेक्ट ओके कर देना, बाकी किसी चीज को छेड़छाड़ मत करना, ओके कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम आ जाएगी, दिख रहा है 5 सेकंड की। अब आपको इसका वीडियो बनाना है तो कितनी सेकंड का बनाना है, 10 सेकंड का। तो आप मुझे ये बताओ 10 सेकंड में कितने बार ये रोटेट होगा। 1 मिनट में 20 बार डाला है तो 10 मिनट में कितनी बार होगा, 10 सेकंड में कितनी बार होगा। बोलिए, जल्दी बोलिए, कैलकुलेट करो। देखो कैलकुलेशन नहीं आएगी डायरेक्टली। अब सिंपल लॉजिक है, 60 सेकंड में 20 बार घूम रहा है तो 20/6 कर दो पहले, तो वही आएगा आंसर 10 सेकंड में। पॉइंट में नहीं तो राउंड फिगर ले लो, कितना होता है 20/6, तो 3 तो हो गया, 3 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो देखो ये अब मैं प्ले कर रहा हूं। प्ले से पहले आपको कंपलसरी क्या देना है, कैलकुलेट। वो खुद कर लेगा, यानी एक बार हुआ, ये दूसरी बार हुआ, ये तीसरी बार कंप्लीट हुआ और ये हाफ हो गया। समझ में आया? क्योंकि 60 सेकंड में 20 बार, तो 10 सेकंड में कितनी बार। सिंपल कैलकुलेशन, समझ में आया? हेलो, समझ जी में सर। आया? अब जी समझो इसका वीडियो बनाना है, आप इसका भी वीडियो बनाना है। तो जैसे ये खत्म हो जाए मोशन, तो यहां पे दिया है सेव एनिमेशन, इस पे क्लिक करना है। जहां सेव करना है वो पार्ट का, जैसे ये मोटर से चला है तो मोटर मोशन लिख देता हूं। ठीक है, सेव कर देना है। अब ये जिस शब्द सेव हो रहा है ना तब तक आपको माउस को छोड़ देना है, कुछ छूना नहीं। वो डाउनलोड करेगा रिकॉर्डिंग खुद ही।
कुछ छूना ना जब तक ये कंप्लीट ना हो गया। अब क्या हो, नीचे ले लो, कौन से फोल्डर में सेव हुआ, तो बेंच वाइज में देखो यहाँ पे डेट के साथ आ जाएगा। दिख रहा है मोटर कितनी बार, 6 तारीख 8वां महीना 2:59 जो अभी का टाइम हमारा। डबल क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, जैसे हमने असेंबली में किया था वैसा वीडियो बन जाएगा। ये आपका सिलेबस का नहीं है, तो एंड टाइम जितना भी 10-15 मिनट बाकी होगा तब कोई डाउट हो इसमें तो बोलना, बाकी चालू लेक्चर में वो बोलना कि सर घड़ी वड़ी रिपीट कर। एक बार में आ जाएगा, ऐसा ही बताऊंगा। समझ में आया? तो एक बार आप लोग मेनली जो हमारी वो एक छोड़ के सब बताई, तो उसको 2 पार्ट लेके बनाओ, प्रैक्टिस करो, हर एक मोशन चेक करो, उसके बाद जो पार्ट रहेगी उसकी मेन असेंबली करनी। और ये चीज कैसी, जो मैं अभी बताया वो तुरंत करनी पड़ेगी, नहीं तो कल याद नहीं रहेगी। ठीक है, कल मैं